सोनपुर गांव में रामू नाम का एक आदमी रहा करता था। रामू जलेबियां बनाने में बहुत माहिर था। उसके हाथ की जलेबियां बहुत स्वादिष्ट हुआ करती थी और रामू नियम अनुसार जलेबियां बनाकर शिव पार्वती के मंदिर जाकर उन्हें जलेबियों का भोग लगाया करता था। हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, इस गरीब के हाथ की बनी हुई जलेबियों को स्वीकार कीजिए और यह हमेशा अपना आशीर्वाद मेरे सर पर बनाए रखिएगा। इतना बोलकर रामू सीढ़ियों से उतरते हुए अपने घर की ओर आने लगता है। तभी रास्ते में उसे गांव का सेठ विक्रम सिंह मिलता है और विक्रम रामू से कहता है, अरे ओ रामू, कहाँ जा रहा है तू? मैं भी तेरे पास ही आने वाला था, मुझे तुझसे कुछ जरूरी काम है। बोलिए मालिक, आखिर आपको इस गरीब से क्या काम आ पड़ा? अरे कल मेरे घर पर एक छोटा सा प्रोग्राम है और मैं चाहता हूँ कि तब मेरे प्रोग्राम में आकर जलेबियाँ बनाए। अब तुझसे ज्यादा स्वादिष्ट जलेबी तो इस गांव में कोई नहीं बनाता। बड़े बड़े हलवाई फेल है तेरे आगे। ठीक है मालिक, मैं कल समय से आपके पास जलेबी बनाने के लिए आ जाऊंगा, पर आप ये बताएं कि मुझे जलेबी बनाने के लिए कितने पैसे देंगे? अच्छा, तो अब तू इतना बड़ा हो गया कि तू मुझसे पैसे लेगा है, पर कोई बात नहीं, मैं तुझे जलेबी बनाने के 8,000 दूंगा। पूरे 2,000 लोगों के लिए जलेबी बनानी है। अरे मालिक, 2,000 लोगों के लिए जलेबी बनानी है और आप मुझे सिर्फ 8,000 देंगे? ये तो बहुत कम है मालिक। अरे फिलहाल के लिए 8,000 ले ले, आगे 1-2 प्रोग्राम और होने हैं, उसमें तुझे जितना पैसा चाहिए होगा तुम मुझे बता दियो, मैं तुझे उतना पैसा दे दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए 8,000 से ही काम चला ले। अच्छा ठीक है मालिक, जैसी आपकी इच्छा, मैं आपको कल मिलता हूँ। रामू विक्रम के प्रोग्राम में जलेबियां बनाने के लिए तैयार हो जाता है और प्रोग्राम वाले दिन रामू बहुत ही स्वादिष्ट जलेबियां बनाकर तैयार कर देता है और तैयार करने के बाद उसी तैयार जलेबियां में से थोड़ी सी जलेबी निकालकर शिव पार्वती के नाम से मंदिर में भोग लगाने जाता है। तभी उसे ऐसा करता हुआ विक्रम देख लेता है और वह गुस्से में रामू को बोलता है, रामू, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे पूछे बिना मेरी जलेबियां में से भगवान शिव और पार्वती माता को भोग लगाए? माफ करना मालिक, वो दरअसल बात यह है कि मैं जब भी जलेबी बनाता हूँ तो मैं हमेशा शिवजी और पार्वती माता को भोग लगाता हूँ और आज मैंने सुबह सुबह सबसे पहले आपके यहाँ ही जलेबी बनाई है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहीं से शिवजी और पार्वती जी को भोग लगा लूं। अरे मैं तेरी तरह अंधविश्वासी नहीं हूँ, मैं वास्तविकता में यकीन रखता हूँ। अरे पत्थर की मूर्ति को जलेबी खिलाने से अच्छा है कि अपना पेट भर लो, पर यह सब तुझ जैसे गवार लोग नहीं समझ पाते। पर अब तुझे अच्छे से समझ में आएगा जब मैं तेरे पैसे काटूं। बहुत शौक है ना तुझे शिवजी और पार्वती माता के गुणगान करने का? तो अब जाकर मंदिर में बैठकर रो या फिर अपना सर पटक पटक कर मंदिर में खून की नदियां बहा दे। अब तो तेरे रुपए जग कट्टे पर। मालिक, मैंने ऐसा भी क्या किया जो आप 22,000 काट रहे हैं? अरे कम से कम इस तरह से किसी के साथ अन्याय तो मत कीजिए। आपके मन में भगवान को लेकर डर है या नहीं? अरे जा यहाँ से, बड़ा आया मुझे भगवान की दुहाई देने वाला। अब जा यहाँ से, जिसे जो बोलना है बोल दे, ना तो मैं तुझसे डरता हूँ और ना ही तेरे भगवान से। विक्रम इतनी छोटी सी बात के लिए रामू के पैसे काट लेता है। बेचारा रामू उदास परेशान होकर घर आ जाता है और बेचारा बहुत उदास था। उस दिन से ना तो वह मंदिर जा रहा था और ना ही शिव मंदिर जाकर भगवान को भोग लगा रहा था। तभी कैलाश पर्वत पर विराजमान शिव पार्वती रामू की जलेबियों का इंतजार कर रहे थे। सुनिए ना, मुझे जलेबी खाने का बहुत मन कर रहा है। पार्वती, जलेबी खाने का मन तो मेरा भी है, पर 2 दिन हो गए रामू का इंतजार करते हुए, पर एक वो है जो हम लोगों को भोग लगाना ही भूल गया। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो कहती हूँ क्यों ना हम पृथ्वी लोक पर चलते हैं और वहाँ जाकर मन भर कर जलेबियाँ खाएंगे, क्योंकि अब तो हमें आदत सी हो गई है रामू के हाथ के जलेबियाँ खाने की नहीं। पार्वती, रामू अभी कुछ दिनों से परेशान चल रहा है, शायद इसी वजह से वह हमें भोग नहीं लगा पा रहा, पर कोई बात नहीं, जिस दिन उसका मन ठीक हो जाएगा वह खुद हमें भोग लगाएगा। नहीं, आप मेरे साथ आज ही पृथ्वी लोक पर चलिए, मेरा बहुत मन कर रहा है जलेबी खाने का। इसी तरह से पार्वती माता शिवजी से पृथ्वी लोक पर आने की जिद करने लगती है और अंत में शिवजी और पार्वती माता दोनों एक बूढ़ा बूढ़ी का रूप लेकर धरती पर आते हैं और वह दोनों रामू की दुकान पर जाकर कहते हैं,
अरे बेटा, सुना है इस गांव में रामू नाम का आदमी बहुत स्वादिष्ट जलेबियां बनाता है। तो क्या तुम मुझे बताओगे कि रामू कहाँ रहता है? मैं बहुत दूर से आया हूँ उसके हाथ की जलेबी खाने। अरे काका, मैं ही वो अभागा रामू जलेबी वाला हूँ। अरे बेटा, तुम अपने आप को इस तरह से अभागा क्यों कह रहे हो? तुम्हारे तो चर्चे इस गांव में बहुत मशहूर होते जा रहे हैं। काका, ये जो कुछ भी है शिवजी की कृपा से ही हुआ है। पर फिर भी इस गांव में बहुत से ऐसे लोग हैं जो गरीब के पेट पर लात मारते हैं। अरे बेटा, कोई बात नहीं, जो लोग ऐसा करते हैं उसको भगवान एक दिन अवश्य दंड देते हैं। और वैसे भी जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। तो तुम परेशान मत हो। और हाँ, जरा हम दोनों के लिए एक प्लेट जलेबी लगा दो। तुम्हारी जलेबी की खुशबू हमें बार बार अपनी ओर खींच रही है। रामू उन बूढ़ा और बूढ़ी को जलेबी खाने को दे देता है। दोनों खूब मजे से बारी बारी जलेबी खा रहे थे। अरे बेटा, क्या स्वाद है तुम्हारे हाथ में। मजा आ गया तुम्हारे हाथ की जलेबी खाकर। ऐसा करके वे दोनों 3 से 4 प्लेट जलेबियां खा लेते हैं और फिर वहां से जाने लगते हैं। तभी रामू उनको रोकते हुए कहता है, अरे काका रुकिए, आप मेरे पैसे तो देते जाए। जलेबी तो खा लिया पर आप दोनों ने पैसे नहीं दिए। माफ करना बेटा, अभी तो हमारे पास पैसे नहीं हैं, पर 1-2 दिन में हम वापस आकर तुम्हें पैसे वापस कर देंगे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप मुझे बाद में दे दीजिएगा। इसी तरह से अगले दिन फिर से वो बूढ़ा बूढ़ी रामू के पास आकर जलेबियां खाने लगते हैं और वह फिर से बिना पैसे दिए वहां से जाने लगते हैं। तभी रामू फिर से उनको रोकता है और कहता है, अरे काका, आप तो फिर से बिना पैसे दिए यहाँ से जा रहे हैं। मेरे पैसे तो देते जाओ। माँ माफ करना बेटा, हमारे पास पैसा नहीं है। क्या कहा आपने? आपके पास पैसे नहीं है? अरे जब पैसे नहीं है तो क्यों चले आते हो आप लोग मार्केट में जलेबी खाने के लिए? अरे मार्केट में जलेबी खाने के लिए पैसे लगते हैं, फ्री में नहीं मिलता। हाँ बेटा, हम भी जानते हैं कि आज के जमाने में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता, पर बेटा हम तुम्हारे माता पिता के समान हैं ना, तो समझो कि तुमने जलेबियां अपने माँ बाप को ही खिलाई है। अरे पर अगर मैं ऐसे ही रिश्तेदारी निभाता रहा तो हो गया मेरा काम। मुझे मेरे पैसे चाहिए, जल्दी से मुझे पैसे दे दो। बेटा हम तुम्हें सच बोल रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। हम दोनों बहुत गरीब हैं। वह तो बस मेरी पत्नी जलेबी खाने के लिए जिद कर रही थी, इसलिए यहाँ ले आया। कोई बात नहीं, आइंदा मेरी दुकान पर आने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जब पैसे हो तभी मेरे दुकान पर आकर जलेबी खाना। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। मुंह उठाकर इस तरह से रामू उन बूढ़ा और बूढ़ी की बेइज्जती करके वहाँ से उन्हें भगा देता है और इसी तरह से शाम हो जाती है। शाम को रामू अपने घर आता है और घर आने के बाद अपनी पत्नी आरती को सारी बात बताता है, जिसके बाद आरती रामू से कहती है, क्या जरूरत थी उनको भगाने की? आपको पता भी है कब कहाँ कौन किसके रूप में आ जाए कुछ मालूम नहीं होता। और वैसे भी वह दोनों आपसे उम्र में काफी बड़े थे। उन्हें अपना ग्राहक ना समझकर माता पिता ही समझकर मुफ्त में जलेबी खिला देते तो क्या हो जाता। अरे अब तुम मुझे ज्ञान मत देने लगो। तुम्हें पता भी है मार्केट में कितनी महंगाई बढ़ चुकी है। अरे एक तो सुबह से लेकर शाम तक खड़े खड़े जलेबियां बनाते रहो, लेकिन तब भी उतना मुनाफा नहीं हो पाता। अगर मैं इसी तरह से सबको मुफ्त में जलेबियां खिलाता रहा तो मेरा काम कैसे चलेगा। चलो छोड़ो, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। खाना खाकर सो जाओ। लगता है आप बहुत थक गए हो, इस वजह से इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है आपको। इसी तरह से आरती अपने पति को खाना दे देती है। खाना खाने के बाद दोनों पति पत्नी आराम से सो जाते हैं और अगली सुबह जैसे ही आरती की आंख खुलती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोते हुए घर में रखी शिव और पार्वती की मूर्ति के आगे जाकर उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगती है। हे भोलेनाथ, मेरे पति को माफ कर दीजिएगा। जाने अनजाने में हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। क्षमा कीजिएगा प्रभु, क्षमा कीजिएगा। आरती को इस तरह रोता हुआ देखकर रामू वहां भागा हुआ आता है और रामू आरती से कहता है, क्या बात है आरती, तुम इस तरह से रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? आपको पता है रात को शिवजी और माता पार्वती जी मेरे सपने में आए थे। उन्होंने मुझे बताया कि आप पिछले कुछ दिनों से उन्हें जलेबियों का भोग नहीं लगा रहे हो, जिस वजह से वह धरती पर बुजुर्ग दंपति का रूप धारण करके आपसे जलेबी खाने आए थे, पर आपने उनका अपमान करके उन्हें वहां से भगा दिया।
ये सुनते ही रामू को अपने किए पर पछतावा महसूस होने लगता है और वह रोते हुए शिवजी और माता पार्वती की मूर्ति के आगे अपना सर पटक पटक कर उनसे माफी मांगने लगता है। तभी वहाँ पर शिवजी और माता पार्वती जी प्रकट होते हैं और वे दोनों रामू को माफ करते हुए कहते हैं, रामू उठो, हम जानते हैं कि तुम्हें अपने किए पर बड़ा पछतावा महसूस हो रहा है, पर एक चीज हमेशा याद रखना, हमारे पास जो है जितना है उसी में खुश रहना चाहिए और उसी में लोगों को खुश रखना चाहिए। हम हमेशा भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, अहंकार में कुछ नहीं रखा बच्चे, और हाँ, हमने तुम्हें माफ किया और हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। इस तरह से शिवजी और माता पार्वती जी कैलाश पर्वत चले जाते हैं। तो वही अब रामू रोज नियम अनुसार शिवजी के मंदिर जाकर उन्हें जलेबियां का भोग लगाया करता था और साथ ही रामू हमेशा गरीब और भूखे लोगों को अपने हाथ की गरम गरम जलेबियां खिलाया करता था। इससे रामू की जलेबियां कभी खत्म भी नहीं होती थी, बल्कि उसे ये सब करने में बहुत ही खुशी मिलती थी और इसी तरह से वह अपने जीवन में हंसी खुशी आगे बढ़ता है।